हॉस्टल में जिम नहीं है, वर्कआउट के लिए इनफ स्पेस नहीं है, असाइनमेंट्स और क्लासेस के बीच में इतने बिजी हैं कि डेडिकेटेड टाइम भी निकल नहीं पाता। तो आज की वीडियो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज की वीडियो में करेंगे 10 मिनट का एक ऐसा रूटीन जिसके लिए ना ही जिम चाहिए, ना ही कोई फैंसी इक्विपमेंट चाहिए, और मज़े की बात ये केवल 10 मिनट में हो जाएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो हॉस्टल से देख रहे हैं, दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। ऑल्सो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास अपने वर्कआउट के लिए ना ही इनफ टाइम रहता है, ना ही इनफ स्पेस रहता है, तो आपके लिए भी ये वीडियो परफेक्ट होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट आते हैं अपनी प्रैक्टिस पे और शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में एक फिनिशर चैलेंज है जो टेस्ट करेगा आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पता लगेगा कि आप फिजिकली और मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। वार्म अप में कर रहे हैं मार्च, यानी कि अपनी ही जगह पर आपने क्या करना है, धीरे धीरे चलना है, हाथों को नेचुरली स्विंग करना है। पिछली वीडियो में भी मैंने ये वार्म अप शेयर किया था। तो आराम से क्या करें, हाथ हिलाते हुए अपने पैरों को इस प्रकार मूव करना है। आपने खड़े होकर ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे क्या है, सर से लेके पांव तक आपकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा तेज कंटिन्यू, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, हाथों को भी इस तरह से मूव करेंगे। ये प्रैक्टिस फॉलो अलोंग है, यानी कि आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस करेंगे। तो वेट मत कीजिए और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। देख रहे हैं, इसके लिए तो मैट की ज़रूरत भी नहीं। चलिए अब रिलैक्स करेंगे। सेकेंड है यहाँ से आर्म सर्कल्स। इसके लिए यहीं पर खड़े होकर ही अपने हाथों को कंधों पर रखें और अपने कंधों को जितना हो सके इस प्रकार मूव करेंगे, ठीक है। इसको हम 5 टाइम इन एंड 5 टाइम आउट करेंगे। 3 टाइम्स हो गया, 4 एंड 5। अब यहीं से अपोजिट 5 4 3 2 एंड 1। अब यहाँ से पैरों को थोड़ा और वाइड करेंगे, साइड स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हाथ को रखते हैं, लेफ्ट लेग पर साइड में स्ट्रेच करेंगे, राइट साइड। इसे हम 4 टाइम्स करेंगे। 1, स्विच करेंगे 2, फिर 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमने दोनों साइड से 4 टाइम्स कर लिया है, यानी कि 8 टाइम्स। अगली प्रैक्टिस कर रहे हैं स्क्वाट्स, जिससे हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होगी, पावरफुल बनेगी। क्योंकि जितनी लोअर बॉडी हमारी पावरफुल होती है, ओवरऑल बॉडी भी हमारी उतनी ही पावरफुल रहती है। तो अपने दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस रखेंगे, हाथों को इस तरीके से रखें। अब नीचे जाएं जितना जा सकते हैं और फिर वापस आएं। अब यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट वेरिएशन है और जो रॉन्ग वेरिएशन है वो क्या है। तो ज़्यादा रेपिटेशन गलत फॉर्म के साथ करने से अच्छा है ये कि आप कम रेपिटेशंस करें, पर आपकी जो फॉर्म है वो हमेशा सही हो, ठीक है। चलो 15 रेपिटेशंस करेंगे। अगर आप ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं तो आप इसे 2 सेगमेंट में भी कर सकते हैं। चलो 15 काउंट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 5 4 3 2 and 1। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ से हम इंक्लाइन पुशअप्स। इसे आप अपनी स्टडी डेस्क पर भी कर सकते हैं, या अगर डेस्क नहीं है तो आप सीधा वॉल पर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए करेंगे 10 इंक्लाइन पुशअप्स। तो मैंने इंक्लाइन पुशअप्स के लिए ये विंडो का कॉर्नर लिया है। इस लेवल पर अगर आप करते हैं तो इंक्लाइन पुशअप्स बहुत ईजिली हो जाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको ये लेवल दिख रहा है, इस पर अपने दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस रखेंगे और खड़े हो जाएंगे। अब आप इस तरीके से खड़े होंगे, पैरों को पीछे करके बॉडी को इस तरह से टिल्टेड रखेंगे कि जो आपकी चेस्ट है और जो वॉल है वो क्या हो, एक लेवल पर आ जाए। अब यहाँ से धीरे से एल्बो बेंड करके आगे जाएं एंड देन कम बैक, ठीक है। इसके 10 काउंट्स करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
वेरी गुड। पूरे दिन बैठे रहने से हिप भी बहुत टाइट हो जाता है, कई बार उसकी वजह से हमारी बैक में भी पेन होता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारी ग्लूट ब्रिजेस, जिसे हम सेतुबंध आसन भी बोलते हैं इन योग। ठीक है, तो इसके हम क्या करने वाले हैं, 10 रेपिटेशंस करेंगे बहुत ही माइंडफुल होकर। तो इसके लिए आप क्या करें, लेट जाएं, आप बिस्तर पे लेट कर, अपने बेड पर लेट कर भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो अपने घुटनों को ऐसे मोड़ेंगे और हाथों को आराम से अपने हिप के बगल में रखना है, शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स। अब हिप को जितना हो सके उतना ऊपर लिफ्ट करें और अपने जो ग्लूट्स मसल यानी कि हिप के मसल है उसे स्क्वीज करें एंड देन रिलैक्स। 10 टाइम्स करेंगे। चलो 1, कम बैक, 2, 3, 4, 5 more, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो रिलैक्स करेंगे। अपनी स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए दोनों पैरों को थोड़ा सा इस तरीके से लेकर आओ एंड राइट लेफ्ट हल्का हल्का सा रिलैक्स करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी प्लैंक होल्ड। प्लैंक होल्ड इसलिए करना है जिससे हमारा कोर स्ट्रांग हो, बेली फैट अगर आपका आ जाता है बैठे बैठे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। जितना ज़्यादा कोर हमारा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा पॉस्चर भी हमारा इन्हांस रहेगा। ठीक है, तो चलो इसे 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, सांस नहीं रोकनी है, पॉस्चर को होल्ड करना है बस। ठीक है, चलो अपने दोनों हाथों के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस हमने लेना है। अब शोल्डर डिस्टेंस लेने के बाद दोनों पैरों को सीधा करना है और हिप को थोड़ा सा नीचे, एकदम पीछे नहीं रखना, ये रॉन्ग है। ठीक है, अपने क्या करना है, हिप को नीचे रखना है। चलो स्क्वीज करो अपने ग्लूट्स को टाइटली, सामने देखेंगे और मुस्कुराते हुए 30 सेकेंड होल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है आपके हेल्थ के लिए आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टडीज़ करते हैं, कोई जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता है, पर 10 मिनट्स तो देखो आप रील्स स्क्रॉल करने में भी निकाल देते हो। ठीक है, तो गॉसिप करने में भी निकाल देते हो। तो करना ये है कि 10 मिनट डेली निकालना है और डेली ये प्रैक्टिस करो। देखो बात करते करते ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी निकल गया, बस कुछ सेकेंड और होल्ड करते हैं एंड देन वी आर डन। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलो रिलैक्स करेंगे और अगली प्रैक्टिस के लिए आएंगे हम लंज पोजीशन में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेग्स, वंस अगेन स्ट्रॉन्ग लेग्स यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉडी। अब लंज के लिए हम यहाँ पर खड़े होंगे आगे और हाथों को कमर पे रखेंगे। आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट भी ले सकते हो कहीं से अगर आपको लग रहा है कि आप गिर रहे हैं। हम 5-5 ईच यानी कि ओवरऑल 10 काउंट्स करेंगे, मोर देन इनफ है। चलो हाथों को कमर पे रखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक पैर पीछे, कोई सा भी, ये लेफ्ट है, चलो यहाँ से नीचे लेकर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 काउंट हो गया हमारा। नी को स्मैश मत करना वरना नी पेन हो जाएगा। ठीक है, चलो 2, फिर 3, कमर सीधी, 4 एंड 5। बढ़िया, अब 5 दूसरे लेग से करेंगे। चलो स्विच कर दिया हमने पैर, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करो कंफर्टेबली जिससे बैलेंस भी मेंटेन रहे। चलो 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स। यहाँ पर अगेन अपने कोर को टारगेट करेंगे और आर्म्स को स्ट्रेंथन करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही क्या है, स्ट्रेंथनिंग है। कहने को खैर ये माउंटेन क्लाइंबर्स है, बट हम इसमें ना प्लैंक पोजीशन से अगर करते हैं तो हमें ज़्यादा एक्टिवेशन और ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, तो करना ये है कि हम यहाँ पर आएंगे प्लैंक पोजीशन में एक बार फिर, जो करेक्ट फॉर्म थी वो मैंने बताई थी। अब यहाँ पर अपने कोई भी एक नी को सेम आर्म के नज़दीक लेके आ रहा और फिर वापस, फिर स्विच करेंगे और फिर वापस आएंगे। ठीक है, तो हम ये करेंगे 6-6 ईच यानी कि 12 ओवरऑल काउंट। ठीक है, जितना हो सके क्लोज लाना है एंड देन गो बैक। चलो हिप नहीं ऊपर करना, हिप हमें प्लैंक पोजीशन जितना ही रखना है। चलो तो होल्ड करेंगे, पहले प्लैंक पोजीशन सामने देखते हुए कंटिन्यू। 1, जितना ऊपर उतना इंटेंस। नाउ 2, स्लोली, ठीक है, माइंडफुली। 3, 4, 5, 6 more, 6, 5, 4, 3, 2 and 1।
वेरी गुड, रिलैक्स। अब बर्न आप महसूस कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा रेपिटेशंस कर सकते हो, ये थे 12 थे, अगर आप इससे ज़्यादा रेप कर सकते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। जितने ज़्यादा काउंट्स यानी कि उतने स्ट्रॉन्ग आप हैं। अब यहाँ से हम करने वाला है अपनी बैक को रिलीज। जैसे हमारी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, पढ़ाई कर करके या लैपटॉप चला के, इस तरीके से हम पॉस्चर हमारा बिगड़ जाता है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करेंगे सुपरमैन होल्ड से। इसके लिए आप क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, ठीक है। अगेन यू कैन लाई डाउन ऑन योर बेड, आप आराम से फ्लोर पर भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पेट के बल लेटते हैं। चलो पेट पे लेट जाएंगे और अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे और पैरों के बीच में भी डिस्टेंस बनाएंगे। इसे भी 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। चलो इनहेल एक्सेल। यहाँ पर श्वास हमें रोकनी नहीं है। कभी भी आप किसी पॉस्चर को होल्ड करते हो तो पॉस्चर को होल्ड करो, स्माइल करते हुए, ब्रीदिंग करते हुए। अब हम तो 30 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी सुपरमैन होल्ड की टाइमिंग कितनी है, और अगर 30 सेकेंड से ज़्यादा हुई तो हम सभी आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। देखो बातों बातों में हमने ऑलमोस्ट टाइम भी स्पेंड कर दिया है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब यहाँ से रिलैक्स करेंगे एंड डन। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम एक फिनिशर चैलेंज करने वाले हैं, जो आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का एक टेस्ट होगा। तो तैयार हो जाइए। ये केवल 1 मिनट का टेस्ट है, बट लेट्स सी कि क्या आप इसे पास कर पाते हैं या नहीं। तो इस चैलेंज का फर्स्ट पार्ट है 30 सेकेंड वॉल सिट। अपनी पूरी स्पाइन को, पूरी बैक को वॉल पे इस तरह से लगाएंगे और पैरों को हम क्या करेंगे, इस तरह से बेंड करेंगे। हाथों को हमने यूज नहीं करना है। 30 सेकेंड्स है। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट। लेट्स टेस्ट कि आप फिजिकली यहाँ पर कितनी देर रुक पाते हैं। हमने 30 सेकेंड ही रुकना है। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट। लास्ट फ्यू सेकेंड्स, ओके। तो बने रहिए। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग and simply relax yourself. Now quickly jump on your mat and let's do plank hold for 30 seconds. So quickly after wall sit आप आएंगे मैट पर या फ्लोर पर भी, जहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे साथ 30 सेकेंड प्लैंक होल्ड करेंगे। यहाँ पर अगेन कीप ब्रीदिंग, मेंटेन द गुड पॉस्चर। वीडियो में हम पहले ही करेक्ट और रॉन्ग पॉस्चर के बारे में बात कर चुके हैं। कीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल। तो ये फर्स्ट हाफ हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट है। इसके तुरंत ही बाद हम 30 सेकेंड्स अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करेंगे और तभी अपनी वीडियो को फिनिश करेंगे। तभी आज का रूटीन कंप्लीट होगा। एंड रिलैक्स योरसेल्फ। तो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करी हमने इस 1 मिनट के चैलेंज से। क्या आप पास कर पाए? कमेंट डाउन। तुरंत ही बढ़ रहे हैं आगे अपने मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। इसके लिए हम किसी 1-2 योगा पोज को होल्ड करेंगे अपनी ब्रेथ के अकॉर्डिंग। अब ये टेस्ट भी आपने बैक टू बैक करना है, ब्रेक नहीं लेना है। तो फर्स्ट हम करने वाले हैं सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड, जिसे पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं। घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं, हाथ ऊपर करने हैं, इनहेल, और एक्सेल करते हुए अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करनी है। हर एक ब्रेथ के साथ आप आगे जाएंगे और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हम अपनी 5 डीप ब्रेथ्स तक, 5 डीप ब्रेथ्स मतलब सांसें लेते रहनी है आपने। चलो होल्ड करेंगे, इनहेल एक्सेल, और नज़दीक जाओ, इनहेल एक्सेल, 3 inhale, exhale, 4 inhale, go closer, exhale, last one, बिल्कुल क्लोज चले जाएंगे, inhale and exhale। चलो वापस आओ, इनहेल एंड रिलैक्स करो। अब यहीं से पैरों को फोल्ड करो इस तरीके से, बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई को भी हम 5 डीप ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे। स्पाइन सीधी रखें, जितना हो सके घुटनों को कॉन्शियसली नीचे पुश करने की कोशिश करो विदाउट हैंड। चलो स्माइल करते हुए, इनहेल exhale, inhale, exhale, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale, 5 inhale and exhale। Now finishing the practice with 3 deep breath, जहाँ पर आप अपने राइट हैंड को चेस्ट पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पेट पर। पेट से हवा भरते हुए चेस्ट तक लेकर आएं और जब एक्सहेल करें तो मुंह से श्वास को छोड़ेंगे, ठीक है। चलो 3 ब्रेथ करने वाले हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale, exhale, done।
तो आज की प्रैक्टिस यही हमने फिनिश कर दी है। तो देखो अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि जिम नहीं है, इनफ स्पेस नहीं है या टाइम नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने एक पूरा रूटीन आप सभी के लिए तैयार किया है जिससे आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और ये एक्सक्यूजेस साइड कर दें। तो आप इस रूटीन को डेली कर सकते हैं, आप इसे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। बस याद रहे, क्योंकि मॉर्निंग में तो खाली पेट ही होगा तो इट्स फाइन, बट अगेन इवनिंग में अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपने अपना लंच कम से कम प्रैक्टिस करने से 3 से 4 घंटे पहले खाया होगा, तब ही आपकी प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव होगी। सो टेक योर टाइम, ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 10 मिनट्स फॉर योर हेल्थ, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। हम यहीं पर क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्ते, हरिओम।